ओम शांति। कि आपके विवाह में भी इतनी देरी हो गई है कि आपको ये लगने लगा कि कब होगी मेरी शादी, कौन सी उम्र में होगी, 28 हो गई, 30 हो गई, 32 हो गई। अब सब्र का भी इम्तिहान खत्म होने को आ रहा है, सब्र का भी बांध टूटने को आ रहा है। और ऐसे में मेरी विवाह की बाधाएं खत्म ही नहीं हो रही है, मेरी अड़चने जो की तोय बनी रही है, शादी में रुकावटें हो रही है, रिश्ते आना बंद हो गया है। ऐसे तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी हो रहा होगा जिनकी शादी में देरी हो रही है। तो ये अब देरी खत्म करने का समय आ गया है। आप जब ऐसा कहते हैं कि जब हनुमान जी की कृपा किसी पे हो, क्योंकि धरती पे एक ही शक्ति है जो आज भी जिसका नाम लेने से सारी निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है, वो है हनुमान जी, श्री राम भक्त। और उनका तो श्री राम का जन्मों जन्मों से नाता है। तो और ऐसा नहीं है कि श्री राम जी के भक्त हैं और ब्रह्मचारी हैं तो आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। वो आपकी पुकार को जल्दी सुनते हैं, वो भक्तों की पुकार को जल्दी सुनते हैं। जो उनके इष्ट का नाम लेता है उनकी तो वो दौड़ कर मदद करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आज जो उपाय है वो हनुमान जी से के को ही साक्षी बनाकर आपको करना है। और वो आपकी जितनी भी शादी में बाधाएं रुकावटें आ रही है, नेगेटिव एनर्जी जो आपकी शादी में रुकावटें कर रही है, सबको खत्म करेगी। तो वीडियो में बने रहिए। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आपकी जीवन की जितनी बाधाएं हैं, वो कष्ट है, वो सब खत्म हो, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, आप अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जरूर शेयर करना। उनकी शादी में अगर बाधा आ रही है, देरी हो रही है, तो ये वीडियो उनके लिए लाभकारी हो सकता है। जितना आप दूसरों की मदद करोगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। देखिए, ये उपाय आपको मंगलवार को करना है। यूं तो कल भी मंगलवार है, आप चाहो तो ये उपाय कल भी कर सकते हो, नहीं तो आगे आने वाले सप्ताह में भी आप ये कर सकते हो। ये उपाय माता पिता करेंगे, साथ में उन बच्चों का रहना भी घर में जरूरी है। लेकिन अगर वो घर में नहीं रहते हैं तो उनका भी एक विकल्प है, वीडियो में बने रहेगा तो उस विकल्प को भी आपको बताएंगे। और आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके घर में एक हनुमान जी का चित्र होना, एक हनुमान जी का फोटो होना या विग्रह होना जरूरी है। अगर आप हनुमान जी का नहीं और राम दरबार है और उसमें हनुमान जी हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि हनुमान जी तो अपने श्री राम के बिना अधूरे ही है। अगर वो फोटो आपके घर में है तो आप उनको स्थापित कर लीजिए, अगर नहीं है तो लेकर आकर स्थापित कर लीजिए। और आपको अब क्या क्या चाहिए सामग्री, तो ये जो सामग्री है वो सबके घर में होता है, सबके किचन में अवेलेबल होता है। और कुछ एक सामान अगर नहीं होता है तो लाल कागज जनरली सबके घर में नहीं मिलता है। लाल कागज आप चाहो तो किसी चीज से कट भी कर सकते हो, और नहीं तो लाल कागज आप बाजार से खरीद के ले आइए। और नहीं तो आपके पास सफेद तो होता ही होगा, और सफेद में आपको उसको लाल बनाने के लिए आपको रोली का छींटा मारना है। इसमें रोली तो सबके घर में होता है पूजा में, और उसको घोल कर आपको हाथों से छींटा मारना है। तो ये पूरा पेपर पूरा लाल तो नहीं होगा पर लाल की तरह ही दिखेगा आपको। दूसरी चीज जो आपको आवश्यकता है वो हींग जो सबके किचन में अवेलेबल होगा। हींग आप चाहो तो पिसा हुआ भी ले सकते हो 3 चुटकी, और नहीं तो ये जो ढेला आता है उसको ले सकते हो 3 छोटे छोटे, है ना। और अब आपको करना कैसे है, देखिए आप मंगलवार को ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जब आपके घर में आपका बच्चा या लड़का या लड़की जो शादी के लिए हो वो घर में रहना चाहिए उस समय, ठीक है, तभी आपको ये उपाय करना है। नहा धो के अच्छे वस्त्र पहन के आपको हनुमान जी या श्री राम जी का जो राम दरबार है उसके आगे आपको घी का दीपक जलाना है, ठीक है। उसके बाद इस लाल कागज पे आपको 3 ये जो 3 हींग है, हींग का टुकड़ा, उसको 3 पार्ट रखना है, ठीक है। और उसको एक पुड़िया बनानी है, पुड़िया बना लेनी है, और उसको पुड़िया बना के अपनी मुट्ठी में रखना है।
और आपको 11 बार ओम हनु 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 हनुमंते नमः, ओम हनु 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 हनुमंते नमः 11 बार जाप करना। ठीक है। उसके बाद इस पुड़िया को ले जाके अपने बच्चे के सर से 7 बार उबार लेना है, 7। और उसके बाद इस पुड़िया को ले जाके आप किसी भी गमले में या मिट्टी में या पीपल के नीचे, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आपको उसको दबा देना है। ये नहीं कि किसी नीम के या पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी, अगर आप अपने बाहर गमले में भी दबा दोगे या किसी भी पेड़ के नीचे दबा मिट्टी को खोदना और दबा देना है, यह उपाय करना। लेकिन अगर आपके घर में आपका बेटा बेटी नहीं है तो अब आपको क्या करना है, ये उपाय करना है, मंत्र जाप वैसे ही करना है। और उसके बाद ये जो पुड़िया ले जाके, उनका फोटो तो होगा, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसका फोटो अवेलेबल होगा, उस फोटो से आपको 7 बार उबार लेना एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद वही प्रक्रिया करनी है, मिट्टी में दबा देना। आपको 3 मंगलवार ये करना है, लगातार 3 मंगलवार। इसमें कोई भी टर्म कंडीशन नहीं होगा कि हम कहीं बाहर जाएंगे। आप 3 मंगलवार करिए बड़ी श्रद्धा और विश्वास से। इसमें कोई चीज भी बाधा में नहीं आएगी कि भाई किसी का पीरियड्स, माँ अगर उपाय कर रही है तो पीरियड वगैरह बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि आपको सिर्फ 3 ही मंगलवार लगातार करना है। ये उपाय पिता भी कर सकते हैं, ये उपाय घर का और भी मेंबर कर सकता है, पर लड़का या लड़की का घर में होना जरूरी है। अगर ये लड़का या लड़की खुद भी करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, मंत्र जाप वैसे ही करना, लेकिन अपने सर से उबार कर इसको मिट्टी में दबा देना। आई थिंक ये आपको क्लियर है कि कैसे करना है, कब करना है। और मंत्रों का जाप सिर्फ 11 बार ही करना है, कोई बहुत कठिन उपाय नहीं बताया जा रहा है। लेकिन हनुमान जी पर आपका विश्वास होगा तो ये बहुत जल्दी कारगर होता है, बहुत जल्दी। जो भी विवाह बाधा, रुकावटें, देरी, जिस वजह से देरी हो रही है, जो ग्रह की जो भी, सब शांत हो जाते हैं, सब नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाता है और आपकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। इसमें बहुत अटूट विश्वास आपको करना चाहिए और ये आपकी समस्याओं को जरूर खत्म करेगा। और हनुमान जी पे पूरा इतना विश्वास होना चाहिए कि बस वही है। अभी तक आपने बहुत ईश्वर पर विश्वास किया, परमात्मा तो शिव है, लेकिन हनुमान जी की शक्ति अभी भी इस पृथ्वी पे इतनी है कि आप उनके नाम लेने से ही नेगेटिव ऑरा को खत्म कर दें। तो कमेंट में हनुमंते नमः लिखना है, और अगर हनुमंते नमः नहीं लिखते हो तो उनके इष्ट का नाम लिखिए, जय श्री राम। होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।